हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और हम लेक्चर जो कर रहे हैं आपके लिए वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था वो ये है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको मैंने प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब बताते हैं इसे जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, और इसके पीछे कई रीजन है। जब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर्स चाहते हैं कि पीछे जो भी हमने उन्होंने अर्न किया है, जो भी प्रॉफिट लॉस, वो उनके प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बढ़ जाए। आगे उनको किसी अदर रेशियो में नहीं बांटना, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान उनके फर्म को बताओ इम्पैक्ट डाल सकती है, उनको खराब कर सकती है। ठीक है, उनके रिश्ते बिगाड़ सकती है, हम ये कहें तो ये बात हो गई थी। तो आज हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको कंप्लीट कर लिया था, तो और क्वेश्चन बनाएंगे आगे। लेकिन आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक क्या है, एक छोटा सा है, एक छोटा सा उसमें एक पॉइंट है जो मुझे एक्सप्लेन कर देना आज, कि अगर ये आपको दिखेगा तो हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे, आज क्लास 8 है और टॉपिक का नाम लिखेंगे हम टॉपिक लिखेंगे, एक मिनट। तो टॉपिक लिखेंगे रेड से, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड। अभी बस लिखते जाओ क्या है, इसको ठीक से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ग्रेचुटी फंड अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। तो ये हमारे पास दे रखा है कि हम ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं। ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड अगर हमारे बैलेंस शीट में होगा तो हम क्या करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हेडिंग हमने लिखा। पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड होता क्या है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। प्रोविडेंट फंड आपने अपने पापा मम्मी से सुना होगा कि पीएफ शॉर्ट फॉर्म होता है पीएफ। ठीक है, ग्रेचुटी भी एम्प्लॉय को देने वाला एक लाभ है, एक बेनिफिट है। वो आप हायर स्टडी करोगे तो ग्रेजुएशन में आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ दोनों के बारे में कि ये होता क्या है। देखो, जिस जिस कंपनी, जिस फर्म में आपके पेरेंट्स काम करते होंगे, तो होता क्या है कि कुछ पैसा आपके पापा मम्मी पेमेंट करती है कि आप हमारे नाम से जमा करो। ठीक है, कुछ आपके पापा मम्मी में से कोई भी, ठीक है, वो कंपनी काट लेती है। ठीक है, फर्म कंपनी काट लेती है और कुछ पैसा आपके नाम पे ही कंपनी जमा करती है। ठीक है, और जब भी आप उस कंपनी को लीव करते हैं, आप नहीं, आपके पेरेंट्स जब भी लीव करेंगे तो वो प्रोविडेंट फंड में जितना भी पैसा होता है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये सिस्टम सारा गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, बस कुछ हिस्सा कंपनी देती है, कुछ हिस्सा जो वर्क करते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ग्रेचुटी फंड भी क्या है, उसी तरह से ग्रेचुटी फंड की सालों भर जब कोई कंपनी में सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, जब वो बूढ़ा हो गया है या कुछ सालों तक इतना काम कर चुका है कि अब वो उससे रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो अब वो रिटायर हो रहा है, तो अब उसको रिटायर तो हो गया वो, तो रिटायर होने के बाद उसके भी तो अपने खुद के एक्सपेंस होंगे, वो कैसे आगे चलाएगा। अब पूरे काफी सालों लंबे समय तक वो किसी फर्म में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है कोई एम्प्लॉय, अब वो बूढ़ा हो गया है, तो क्या होता है उस समय प्रोविजन ये है कि जब
वो बंदा रिटायर्ड होता है तो उसको कुछ लाखों में, 10-12 लाखों में, ऐसे पढ़ोगे आप आगे, जो जितना भी समय जो काम करता है वो उसको पैसे दे दिए जाते हैं कि अब आप जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है। तो ये मान लो एक ग्रेचुटी है। और इसके बारे में और डिटेल में बहुत टेक्निकल चीज भी है, तो डिटेल में आप हायर स्टडी करोगे तो वहां समझ में आएगा कि क्या क्या है। बहुत सारे सेक्शन भी है इसके अंदर कि किसको ग्रेचुटी मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो आप पढ़ोगे आगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड जो है, ये एम्प्लॉय कुछ हिस्सा इसमें जमा करता है, कुछ हिस्सा कंपनी जमा करती है, फर्म जमा करती है, और ये जो है ये ओवरऑल मिलने वाला होता है उस एम्प्लॉय को जो इसके नाम पे जमा किया जा रहा है, ठीक है। तो आ जाओ हम इसके बारे में कुछ नोट्स लिखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आ जाओ, इसमें सबसे पहला नोट्स लिखेंगे, इसके बारे में नोट्स नहीं है, इसके बारे में भी लिख देता हूँ। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी दोनों अलग अलग है, या ठीक है। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड, ठीक है, दोनों बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलते हैं। एज ए liability is a liability of firm towards employee, ठीक है। पहले लिख लेंगे, फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर सेकंड, नो ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट will be made for distribution of PF, provident fund, oblique gratuity fund on date of change in profit ratio, ठीक है। तो अब एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको क्या लिखवाया मैंने। कहता है प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड इज लायबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड एम्प्लॉइज, ठीक है। देखो, जमा तो होता है एम्प्लॉइज के नाम पे, ठीक है, और एम्प्लॉइज के नाम पे जमा होता है, तो ये सारा पैसा जो भी कंपनी ने और एम्प्लॉय ने जो भी उसमें काम करते हैं जिसके नाम पे जमा किया जा रहा है, ये सभी किसके लिए है, सभी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। मतलब सारे अमाउंट किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो ये एक फर्म के लिए लायबिलिटी होती जाती है कि ये सारा अमाउंट किसको देना है, एम्प्लॉय को देना है, तो लायबिलिटी है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो लायबिलिटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता ना। मैंने आपको बताया इम्पैक्ट किस पे होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर इम्पैक्ट उस पे होगा जो मालिक का है, और मालिक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट से निकाला वाला रिजर्व होता है, एक्सपेंस या लॉसेस, ठीक है, वो मालिक के हिस्से में आता है, तो उस पे इम्पैक्ट आएगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। लेकिन कोई लायबिलिटी है, ठीक है, उस पे भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो वही बात मैंने नीचे सेकंड पॉइंट में लिखा है, नो ट्रीटमेंट विल बी मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ ग्रेचुटी फंड ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा अगर हमारे बैलेंस शीट में, हमें लायबिलिटी साइड अगर पीएफ और ग्रेचुटी दिखाई देता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। तो अब मैं एक क्वेश्चन करा के इसको खत्म करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखना, अब मैं एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा।
क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्यों लिखवाए करवा रहा हूं मैं आपको कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो लिखो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये हमारा बैलेंस शीट इस डेट पे है 31 मार्च 2019। ठीक है, इसके बाद पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं ठीक से, बस ज़्यादा नहीं। तो हमें सिर्फ लेना है 6-7 लाइन लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं। हम्म इस- हम्म, तो स्टार्ट करते हैं हम। इस साइड हमारे पार्टनर्स का कैपिटल ए बी 6 लाख 4 लाख। तो ये दो पार्टनर इन्होंने 6 लाख और 4 लाख मिलाया, 10 लाख अमाउंट इन्होंने मिला लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें से कई सालों से इन्होंने जनरल रिजर्व भी बना रखा है। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व है 5 लाख का। और प्रोविडेंट फंड कितने का है, मान लो 5 लाख का ये भी है। नहीं, इसको एक काम करते, सेम अमाउंट नहीं, इसको हम चेंज करके 6 लाख का प्रोविडेंट फंड है। ठीक, और क्रेडिटर है 14 लाख का। और बैंक लोन है 5 लाख का। बैंक लोन है 5 लाख का। टोटल हमारे पास एसेट्स है 40 लाख का। हमने ये भी 40 लाख का, ये भी 40 लाख होगा। ठीक है, तो हमने एक बैलेंस शीट बना लिया। इसमें हमने एक नया आइटम जोड़ा है जो आपको मैं बताना चाहता था, प्रोविडेंट फंड और जनरल रिजर्व है। ये तो चीज आप जानते हो पहले से। ठीक है, अब आ जाओ हम आगे उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो इन 3:2। रेशियो है 3:2 ऑन 31 March 2019। Partners decided to share future profit equally. Future profit equally. So treatment of general reserve लिखते जाओ अभी। जनरल रिजर्व on date of change
चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो इफ आ जाओ, केस लिखेंगे हम दो, यहाँ पे दो केस लेते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन लिखेंगे। पार्टनर्स decided distribute general reserve among themselves, ठीक है। तो केस हमारा वन हुआ, मैं केस सेकंड लिखूंगा, साथ साथ लिखना आपको। केस सेकंड, पार्टनर्स decided not to be distribute general reserve among partners among themselves, देखो ना, इनके बीच में तो होना है themselves, या इसको हम दूसरे तरीके से बोले तो हम ये कह सकते हैं, सो ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व through partners capital account, या हम इसको दूसरे तरीके से कहते तो ये कह सकते हैं, पास एडजस्टमेंट entry for general reserve among partners, ओके। क्वेश्चन कर दिया मैंने फिनिश, आप भी लिख लो, फटाफट लिख लो आप, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम कुछ इसमें नया सीखना है, ठीक है, तो इसलिए हमें पूरी तरह से ध्यान रखना, आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि मैं क्या अलग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व है तो हम उसे आगे हटा देंगे, आगे हम उसे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जनरल रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है और पास्ट में जिन्होंने जितना मेहनत किया उस हिसाब से उन्हें बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में वो अगर रहेगा बैलेंस शीट में तो किसी और रेशियो में बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम पहले उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। वो डिस्प्यूट करने वाला आइटम है। तो इसमें मैंने आपको केस नंबर वन में यही चीज लिखवाया कि केस नंबर वन, अभी हम इसी पे हम क्वेश्चन करने वाले। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, पार्टनर्स डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व जो है वो हम पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है।
तो ठीक है, हम बांट लेंगे। तो केस नंबर 1 को मैं सॉल्व करने के लिए आता हूँ, और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या बोल के गया है। तो क्वेश्चन बोल के गया है कि पार्टनर्स से कौन थे, पार्टनर्स था कितना, कौन कौन से एवी पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया कि 2019 में कि आगे वो बिजनेस जो करेंगे वो ए बी जो है वो इक्वली करेंगे। ठीक है, यही बात हुई है। और इस डेट पे क्या है, इनके बता बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, और वो जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व कितना अमाउंट का है, तो वो अमाउंट है 5 लाख का। जनरल रिजर्व कितने का, 5 लाख का। ठीक है, तो आज हम केस नंबर 1 को करते हैं। ये सारी कहानी है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बैलेंस शीट में अगर देखें तो वो एक जनरल रिजर्व दे रखा, प्रोविडेंट फंड दे रखा, क्रेडिटर दे रखा। ठीक है, तो हमें उन सब से कुछ नहीं लेना देना है। जो हमारा इम्पैक्ट डालेगा रेशियो चेंज होने पे, हम उसी से का ही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या करना है, झगड़े को खत्म करना है। हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला केस जो है, केस नंबर 1 की बात करें सबसे पहले, तो केस नंबर 1 क्या कहता है, कहता है जनरल रिजर्व है। केस नंबर 1 कहता है कि आपस में बांट दो, जनरल रिजर्व बांट देना है, हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व बांट देना है। तो बांट दो, जैसा आपने पहले सीखा है, जैसा मैंने आपको सिखाया, वैसे ही जनरल रिजर्व को बांटते। तो कैसे बांटते, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन कौन से पार्टनर है, ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, तो टोटल 5 लाख है, और किस रेशियो में हम बांटेंगे, तो इनको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये बात तो मैंने आपको पहले बहुत ही डिटेल में बताई है कि 5 लाख को अगर हमें बांटना है किसमें, 5 लाख, ये हो जाएगा 3/5, 3/5। तो ये कितना आ जाएगा, इसके अमाउंट आएगा 3 लाख, और इसके लिए आएगा 2 लाख। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, जनरल रिजर्व को बांट लिया। ठीक है, ये ऐसे कर लेना, वैसे मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया एक का अगर 3 लाख है तो दूसरे का अल्टीमेट जो आएगा 2 लाख आएगा। तो बीइंग, हाँ, ये जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये अगर आपको पेपर में नहीं दिखाना है तो मत दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखाने का मन करे तो दिखा सकते हो, साइड में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है। जनरल रिजर्व हमने नरेशन भी लिख लेना है, जनरल रिजर्व distributed among all partners in their all profit sharing ratio। ठीक है, तो हमने all profit sharing ratio में हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया, और ये हमारा केस नंबर 1 का था। तो बच्चे यहाँ पे आपको एक चीज और बताते हुए चलूं कि जब हमारा जनरल रिजर्व बट गया, ठीक है, अब हमारा बैलेंस शीट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व, हमारा बैलेंस शीट कैसा शो करेगा, तो ये देखो, बैलेंस शीट ऑफ फर्म कब, आफ्टर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, जब हमने जनरल रिजर्व बांट दिया तो हमारा बैलेंस शीट कैसा शो करेगा, वो भी बताते हुए चलूँ आपको। बस ज्यादा बड़ा नहीं। तो ये हमारे जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व में क्या क्या था, तो इधर आ जाओ। तो जनरल रिजर्व में पहले पहले पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन है, ए है, बी है। मुझे बताओ, अब पार्टनर के पास जनरल रिजर्व में जैसे बटा, पार्टनर के पास क्या क्या होगा, चेंज क्या होगा। पहले पार्टनर के पास 6 लाख था,
ठीक है, पार्टनर के पास 6 लाख था कैपिटल, हमने जनरल रिजर्व बांट दिया, मतलब पार्टनर में जनरल रिजर्व दे दिया, उनके कैपिटल में ऐड कर लिया। ठीक है, तो 3 लाख यहाँ पे ऐड हुआ, 3 लाख यहाँ पे ऐड होगा, और इसका कितना था, इसका था 4 लाख, 4 लाख इसका कैपिटल था, 2 लाख और दे दिया, तो 2 लाख दे दिया इसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लाइन नहीं लिया, लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। और इधर इधर भी लाइन ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पे बताया 6 2 9 हो जाएंगे, 6 3 9, ये 9 लाख हो जाएगा, और ये 6 लाख हो जाएगा, 15 लाख, कितना, 15 लाख। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये वैसे एज इट इज रहेगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, क्योंकि प्रोविडेंट क्या फंड क्या है, एक लायबिलिटी है, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड क्या है, लायबिलिटी है, तो इसके साथ तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको अच्छी तरह से लिखवाया, ये 6 लाख पहले भी था, अभी भी वही रहेगा। और इससे पहले क्या था, मैं एक चीज भूल रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड से पहले हमारे पहले वाले बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे कि जनरल रिजर्व, वो अब इसमें नहीं आएगा। जनरल रिजर्व का क्या किया हमने, जनरल रिजर्व तो अब खत्म कर दिया, वो उससे पहले था, जनरल रिजर्व क्या है, वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा नील। और जो चीज नील हो जाती है, हम वहां पे कुछ नहीं लिखते हैं, वो वहां से हटा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नील लिख दिया है, आपको पेपर में ये चीज नील वाली चीज कोई भी चीज नहीं लिखनी होती है पेपर में, तो हमने ये भी काम किया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्रेडिटर है, इसमें कोई चेंज आया नहीं आया, क्रेडिटर हमारा सेम आएगा न्यू बैलेंस शीट में भी, या हम क्या अपडेटेड बोल दे, न्यूज बोल दे, या आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसमें दिखाई नहीं देगा। बैंक लोन, बैंक लोन, तो बैंक लोन हमारा वही होगा, सेम अमाउंट, क्योंकि हमने लोन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद एसेट्स हमारे पास, तो एसेट्स हमारा कोई चेंज नहीं होगा, वो भी 40 लाख का, 40 लाख, ये भी हमारे अमाउंट आएगा। तो चेंज हमने क्या देखा इसमें, तो चेंज हमने ये देखा बच्चे कि जो यहाँ पे जनरल रिजर्व था वो किसका था, वो मालिक का था, मालिक को दे दिया, खत्म किया। ठीक है, अब मालिक के कैपिटल में ऐड हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज अगर आगे नहीं बांटते तो दिक्कत थी, है ना, क्योंकि अगर यही चीज अगर नहीं बांटते, रेशियो था पहले 3:2 में इन लोगों ने काम किया, और फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। जो मेहनत, जो खून पसीना अगर 3:2 में लगाया गया वो आगे इक्वली ले लेंगे, तो फिर तो डिस्प्यूट हो जाएंगे, फिर तो मामले खराब हो जाएगा, और मामला खराब हुआ तो फिर ये लोग भीख मांग सकते हैं, लेकिन आपस में काम नहीं करेंगे, सभी पार्टनर्स में ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बच्चे खत्म किया मैंने केस नंबर 1। अब आओ केस नंबर 2 में क्या बदलाव आएगा, तो केस नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं, और केस नंबर 2 को हम एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है केस नंबर 2। आओ केस नंबर 2 पढ़ते हैं। पार्टनर डिसाइड टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व अमंग देमसेल्व्स, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे आपस में। लो, पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे, तो अब बात तो ये है, जनरल रिजर्व को आप नहीं बांटोगे, लेकिन ये तो डिस्प्यूट हो जाएगा। अगर आप जनरल रिजर्व को नहीं बांटोगे, पहले पार्टनर से इस रेशियो में काम किया था, इस रेशियो में मेहनत करा था, खून पसीना इस रेशियो में लगाया था, अब आगे फ्यूचर में जब जनरल रिजर्व नहीं बटेगा, तो फ्यूचर में वो इक्वली ले जाएंगे, है कि नहीं, इक्वली ले जाएंगे, और ये तो बहुत बड़ी बात है, पार्टनर्स ने कह दिया तो हम क्या मान लें इसकी बात। तो पार्टनर्स ने कहा है जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, लेकिन हम क्या करें, झगड़े तो हो जाएंगे, अब जनरल रिजर्व नहीं बटेगा, आगे ये इस रेशियो मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आगे जो भी होने वाला है उसको आज ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो आ जाओ। तो देखो क्या क्या लैंग्वेज में, एक चीज और बता दो आपको कि कैसे कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन कह सकता है। तो पहला मैंने ऑब्लिक करके मैंने 3-4 टाइप में लिखवाया है,
वैसे कह सकता है। देखो क्या कह रखा है, पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व अमंग देमसेल्फ, ठीक है, एक ऐसे लैंग्वेज हो सकता है। दूसरा लैंग्वेज कहता है सो ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी कह सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दो, ट्रीटमेंट बता दो, ठीक है, कोई नहीं। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व को जो है वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट बता दो आप, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। आगे क्या बोलता है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, साफ साफ बोल दिया है कि जनरल रिजर्व को बांटना ही नहीं है, ठीक है, जो पहले है वो बैलेंस शीट में आगे भी दिखाई देगा, ठीक है। और ये भी कह सकता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व अमंग पार्टनर्स, कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। चलो सबका मतलब एक ही आता है। आ जाओ फिर मैं आपको बताता हूँ केस नंबर 2 में अब क्या करेंगे। जब केस नंबर 2 लिखेंगे, केस नंबर 2 और इसमें क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालना, बात समझना। पहले मैंने आपको ट्रीटमेंट याद है गुडविल वाली बात याद है, गुडविल में आपको मैंने 2 तरीका बताया था, एक टेबल मेथड, इसी तरह से मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। और आपको दोनों तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। देखो अगर आप समझो पार्टनर कौन है, ए और बी, पार्टनर ए बी, अगर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में अगर ये लेते हैं तो कितना कितना मिलता सर, ये मिल जाता 3 लाख और इसे मिलता 2 लाख, है कि नहीं। अब न्यू पार्टनर्स, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो न्यू पार्टनर्स और न्यू रेशियो में अगर ये लेके जाएंगे, डेबिट करेंगे तो कितना कितना इक्वली, तो मतलब 250 इसको, है ना, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो क्या 1:1 है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1:1 मतलब हाफ हाफ। अब मुझे बताओ कि मिलना चाहिए था 3 लाख, कितना मिलना चाहिए था 3 लाख, जिस बंदे को 3 लाख मिलना चाहिए था, जिसका खून पसीना 3 लाख का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे इसको जनरल रिजर्व कितना मिल जाएगा, 2,50,000। और जिसका खून पसीना 2 लाख का लगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे इसको 50,000 ज्यादा मिल रहा है। तो अब ये आगे में ये बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे फ्यूचर में इसको दुख होगा कि जिसका हिस्सा बन रहा था, जिसने खून पसीना 3 लाख के लिए लगाया था, प्रॉफिट अगर वो समय ले लेते तो 3 लाख मिलता, लेकिन आगे इसको रिजर्व को हम बैलेंस शीट में रखने के बाद ये बट जाएगा इस रेशियो में, तो ये बहुत तकलीफ दे है। तो हमने क्या बोला कि आपको आगे नुकसान होने वाला है। आप एक काम करो कि अभी जो आगे आपको नुकसान होने वाला है, अभी आप क्या करो, कितना नुकसान होने वाला है 50,000, ठीक है। तो 50,000 इसको क्या कर दो, अभी दे दो, ठीक है, अभी दे दिया हमने 50,000, बोला कि अभी ले लो 50,000। और ये 50,000 कौन देगा, तो ये देगा, अभी ये दे देगा 50,000 बी देगा। और क्यों देगा, क्योंकि आगे इसको 50,000 का प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं। बात समझ में आ रही ना। अब समझ में आ गई होगी आपको बात कि 50,000 क्या होने वाला है, आगे इसे लॉस होगा तो इसको अभी दे दो 50,000, इसको आगे प्रॉफिट होगा, अभी इससे 50,000 ले लो, आगे तो इसको प्रॉफिट में मिल ही जाएगा, इसको या जनरल रिजर्व बटेगा जब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, जिसको मिल रहा है, जिसको मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, तो ए का अकाउंट को क्या करो, ये तो मैंने पहले बता रखा है, ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 50,000 से।
जिसको आगे बेनिफिट मिलने वाला है उसके अकाउंट को आज ही कर दो डेबिट, ठीक है, उससे ले लो। तो बी अकाउंट डेबिट 50,000 50,000, ठीक है। ये हमने डिस्प्यूट को खत्म किया, ये डिस्प्यूट क्या खत्म। लेकिन लेकिन बच्चों लेकिन बच्चों चलो लेकिन क्या, मैं बाद में बात करूं लेकिन के ऊपर, अभी आ जाओ। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, ये डिस्प्यूट खत्म कर दिया। अब जब ये चीज हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है, ये चीज हमारा क्या हुआ, खत्म हो चुका है, तो अब हमारा डिस्प्यूट हमने कर दिया खत्म। अब हमारा बैलेंस शीट कैसे दिखाई देगा, मैं वो भी साथ साथ दिखाते हुए चलूं। तो लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ फर्म। और ये कैसा बैलेंस शीट है, अपडेटेड मतलब जब हमारा जनरल रिजर्व नहीं बांटा जाएगा, मतलब उसके बाद अपडेट करके क्या निकल के आता है हम वो देखते हैं। पेपर में नहीं बनाना है, अगर नहीं क्वेश्चन में पूछा जनरल में इसको सॉरी बैलेंस शीट के बारे में नहीं पूछा है तो हमें नहीं बनाना होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि कैसा उसका बैलेंस शीट दिखाई देगा, कैसा उसका जनरल एंट्री होगा, कैसा उसका लेजर होगा, ये सारी चीजें मुझे बतानी होती है, ठीक है। पेपर में जो पूछेगा सिर्फ वही बताना होगा। आ जाओ, तो ये हमने कर लिया। क्या होगा, आ जाओ। तो होगा सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ए है पार्टनर, बी है पार्टनर। पहले कितना था, पहले इसका था 6 लाख, पहले कितना था 6 लाख। अभी ए का पार्टनर, ए जो पार्टनर है उसको अभी दिया गया 50,000, तो वो जुड़ के कितना हो जाएगा 6,50,000। इसका था 4 लाख पहले, इसमें से 50,000 ए को जो मिला है, इस बी ने दिया है, तो इसका क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक। कितने से, 50,000 से हो जाए 350,000। ओवरऑल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख ही रहेगा कैपिटल दोनों का। इसके बाद अब जनरल रिजर्व की बात आती है। जनरल रिजर्व क्या बोला है, जनरल रिजर्व नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा, साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा। और ये जनरल रिजर्व उसी अमाउंट पे होगा जो पहले है। सर आपने ये अमाउंट पे दिखा दिया कि आगे डिस्प्यूट नहीं होंगे। बच्चे डिस्प्यूट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उससे होने वाले नुकसान और फायदे को हमने आज ही खत्म कर लिया। आगे इस जनरल रिजर्व को आगे जब बांटा जाएगा उसका नुकसान और फायदा हमें पता चल गया कि ए को क्या होगा, नुकसान होगा। उसको हमने आज ही बोला कि आज जितना आगे तुम्हें नुकसान होगा आज ले लो भाई, ठीक है। बी को देना पड़ेगा क्योंकि आगे उसको फायदा होगा, तो उससे होने वाले नुकसान फायदों को हमने आज एडजस्ट कर लिया, इसलिए अब आगे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और जनरल रिजर्व दिखाई देगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जब इसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा। तो जो है अमाउंट ये है कितना, तो ये हमारे पास ये, अच्छा एक बच्चे एक बात बताओ, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे। अमाउंट जो है जनरल रिजर्व का वो 5 लाख है, हाँ। और क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, तो ये अपना 14 लाख पहले भी था अब भी रहेगा। बैंक लोन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये पहले भी इतना था अभी भी इतना ही है। इसके बाद हमारा फिर टोटल एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं है, पहले हमारे पास जो एसेट्स थे अभी भी सेम अमाउंट सेम फिगर में एसेट्स रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 40 लाख बैलेंस शीट हमारा मैच है, और आप देख लो बिल्कुल मैच है,
ठीक है, ये हो गया 20 लाख और ये हो गया हमारा 20 लाख 40 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बोले जनरल रिजर्व बांटना है नहीं बांटना, हम सभी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सारे डिस्प्यूट को खत्म कर रहे हैं, हम सारे झगड़े को खत्म कर रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट हम नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारा काम ही ये है कि फर्म में कंपनी में कोई भी डिस्प्यूट होगा वो हम जैसे लोग ही खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि वो भी आगे सरवाइव करेगा तो हम भी सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 10, अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और निकालो क्वेश्चन नंबर 10 और पढ़ते हैं क्या है। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखेंगे, कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2. They decide to share profit equally with respect of 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूँ, क्या कहते हैं, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहता है ए बी सी जो है वो पार्टनर्स है, ए बी और सी जो है पार्टनर्स है और इनका रेशियो जो है 3:3:2 है। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2018 में कि अब ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिसाइड टू प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये इक्वली जो है फर्म में मालिक हैं प्रॉफिट के। ठीक है, आगे कहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 170, नहीं सॉरी 72,000। तो कह रहा है इस डेट पे जो प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस, उसमें प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है, देखो साफ साफ बोला क्रेडिट बैलेंस, और कितना है, कहता है अमाउंट है 72,000 जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कह रहा है कि इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बंद नहीं करना है, ये दिखाई देगा बैलेंस शीट में, और इसको बंद किए बिना आपको क्या रिकॉर्ड करना है, कहता है इट डिसाइड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द सेम। कहता है कि देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये इस साइड है, इस डेट को बैलेंस शीट है, मैं समझा देता हूँ आपको। तो बैलेंस शीट में क्या है कि यहाँ पे पार्टनर्स है, पार्टनर्स ने अपना कैपिटल भी लिख रहा है, ये सारी चीज लिखने के बाद 72,000 का यहाँ पे क्या है, एक प्रॉफिट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बच्चे ये प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है, नहीं बांटा इन लोगों ने, रख लिया है ना, उन्होंने बोला कि आगे देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो बांट लेंगे, नहीं तो पड़े रहने बैलेंस शीट में। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बात क्या है, तो अब हो रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। अगर मानो सपोज करो अगर ये बांट लेते तो किस रेशियो में बांटते, वो इस रेशियो में बांट लेते, क्योंकि इन रेशियो में उन्होंने अफोर्ड किया तो इस रेशियो में बांटते हैं। लेकिन अब ये नहीं बांट रहे, कह रहे कि आगे ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस फॉर्म में, इस बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो आगे जो बैलेंस शीट में कुछ भी होगा वो इस रेशियो में बटेगा। अब भाई ये तो बहुत ही गलत बात है, जब इस रेशियो में आगे ये बांटेंगे, इस डेट के आगे जब बटेगा तो इस रेशियो में बटेगा, लेकिन अब ये गलत बात हो गई, तो अब झगड़े होंगे इस पे, आगे जब इस रेशियो में बटेगा। तो उसी चीज को आज हम खत्म करने के लिए हम अपना इस बड़े दिमाग का यूज करेंगे, और अब हम इस झगड़े को खत्म कैसे करेंगे। तो अब मुझे बताओ आप, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैंने आपको सिखाया है मेथड 1 और मेथड 2, लेकिन हाँ अभी मैं आपको सिखाने के लिए मेथड 1 ही यूज करने वाला हूँ। और मेथड 1 क्या है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ टेबल एंट्री, और ये टेबल एंट्री मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपको समझाता हूँ इसलिए आपको समझना है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना होता है। तो टेबल एंट्री से मैं आपको बता दूं कि ओल्ड पार्टनर, क्या ओल्ड, कैसे लिख दिया मैंने, एक मिनट बच्चे इसको मैं ठीक करूं। तो ओल्ड ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में कौन कौन पार्टनर है,
वो है ए है, बी है और सी है। अगर ये ले जाते हैं किस रेशियो में 3:3:2 में, अगर ये ले जाते हैं कितने अमाउंट को, अमाउंट है हमारे पास, कितना अमाउंट था 72,000। अगर 72,000 को अगर ये ले जाते हैं इस रेशियो में तो इनको मिलता 27,000, इनको भी मिलता 27,000 और इसे मिलता 18,000, है कि नहीं। लेकिन अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो न्यू पार्टनर्स है, न्यू रेशियो है क्या, इक्वली है 1:1:1। सॉरी, ये डेबिट करेंगे, लेके जाएंगे, लेके चले जाएंगे ये इक्वली। तो अगर मैं बात करूं कितना अमाउंट था 72, तो 72 है तो कितना मिलेगा इक्वली में 24,000, 24,000 और 24,000। देखो क्या हुआ, इसको मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था इतना, लेकिन रेशियो चेंज होने से मिल रहा है 24,000, 27 मिलना था, मिल रहा है 24,000। तो इसको बहुत दुख होगा। कितने का लॉस होगा आगे, इसको कितने का लॉस उठाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा 3,000 का। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इसको 27 मिलना था, मिलेगा 24, इसको भी दुख होगा। ठीक है, 3,000 का इसको कम ही मिलेगा, लेकिन इसे मिलना था 18 जो मिलना चाहिए था, लेकिन उसको आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से इसको 24 मिलेगा, तो इसको 6,000 क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको क्या करेगा, इसको क्या करना, आगे इसको 6,000 प्रॉफिट हो रहा है, इससे ले लो, क्योंकि इसका ये 6,000 प्रॉफिट नहीं है जो इसको आगे मिलेगा, इससे आज ले लो और इसको 3,000 इसे दे दो और 3,000 इसे दे दो, तो ये भी खुश और आगे तो इसे ये 6,000 मिल ही जाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने टेबल एंट्री से ये देख लिया कि जो भी आज जो भी गेन कर रहा है, तो गेन आज कौन कर रहा है, आज इसको फ्यूचर में, आज का मतलब मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर में जो भी गेन करने वाला है और फ्यूचर में जो भी सेक्रीफाइस करने वाला है, ठीक है, उसका सेटलमेंट हम आज ही कर रहे हैं कि भाई तुझे आगे नुकसान होने वाला है और तुझे आगे बिना फालतू में प्रॉफिट होने वाला है। तू आज एक काम कर, सेटलमेंट कर ले, और सेटलमेंट कर लेते हैं, आगे फिर बट जाएगा, जिस रेशियो में चाह रहे हो 1:1 में चाह रहे हो वो बट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो हमने ये काम खत्म कर लिया। तो अब ये मैंने आपको क्या बता दिया, टेबल एंट्री से क्या आएगा, फिर इसका जर्नल एंट्री क्या निकल के बनता है, तो ये जर्नल एंट्री जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, रुक जा कहाँ जा रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस, ये तो बहुत ही आगे निकल गया बच्चे, मैं दोबारा इसको वापस करता हूँ। लो, मैं दोबारा लेके आया इसे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी फिर इसकी, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, देखो हमें क्या करना है, हमें जो भी आज जिसको बढ़ाना है, जिसके कैपिटल में आज जोड़ना है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो कैसे करते हैं, क्रेडिट करके करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में 11th में अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, और किसी को अगर दिक्कत होती है कि क्या है ये, तो बच्चे मुझे बता देना, मैं जर्नल एंट्री की प्रॉपर क्लास आपको, जो भी डेबिट क्रेडिट होने में जो भी दिक्कत होती है आप मुझे बता देना, मैं वो क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उससे अपनी जर्नल एंट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कैसे जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, मैं आगे, हाँ आगे मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जिसको हमें, जिसके कैपिटल को ऐड करना है, किसको बढ़ाना है, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पहले हमारा ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, फिर 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट देना है इसको, इसको देना है 3,000 और इसे भी देना है 3,000। कौन देगा भाई, प्रॉफिट कौन लेगा आगे, आगे इसको प्रॉफिट में ज्यादा किसको मिल रहा है, तो मिल रहा है सी को, सी इज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, डेबिट कर दो। कितना देना है इसको, 6000, 3000 इसे, 3000 इसे, बस हमने पास कर लिया एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर मैं आपको बताऊं तो गेन कौन करने वाला है, तो गेन करने वाला ये, ठीक है, गेन इसको होने वाला है फ्यूचर में। चलो, ये हुआ मेरा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 मैंने आपको कराया है, और मेथड नंबर 1 में आपको मैंने समझा तो दिया, लेकिन बच्चे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये टेबल जो एंट्री मैंने आपको समझाया, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, पेपर में आपको नहीं करना। बड़े दुख के साथ मुझे काटना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो स्कूल टीचर हैं वो इस मेथड को नहीं जानते हैं, लेकिन आप हायर क्लास में इसको जरूर पढ़ेंगे। तो आज अब मैं मेथड 2 से सिखाता हूँ, और मैंने आपको कराया रखा है, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको मेथड 2 क्या कहता है और कैसे कहता है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक मिनट, क्या दिक्कत आ गई अब इसमें, एक मिनट बच्चे। हाँ बच्चों, तो मेथड सेकंड की बात बता रहा था। तो मेथड सेकंड में क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है मेथड सेकंड में, देखो हमें पता करना होता है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, वही हमारा पुराना तरीका, हमें कंप्यूट करना होगा कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखो कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन ऑफ गेनिंग पब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ये कंप्यूट करना है। लो कर देते हैं, कौन सी बुरी बात है कि नहीं, बहुत ही आसान चीज है। तो करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन से, तो बच्चे ए है, बी है और सी है। यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड, ओल्ड क्या है हमारे पास, तो ओल्ड था 3/8 होगा, 3/8 और 2/8, यही था ना, 3 3 2, यही है, हाँ यही है। न्यू अब न्यू क्या था, न्यू था इक्वली, तो इसको मैं एक बार ठीक से, इक्वली था न्यू, तो न्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वली में 1/3, 1/3। क्या निकालने, गेनिंग निकालने, सेक्रीफाइस निकालने। तो एक काम करेंगे, हम सेक्रीफाइस ही निकालेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा ओल्ड, ओल्ड हमारा माइनस न्यू 1/3, ओल्ड माइनस न्यू 1/3, ओल्ड माइनस न्यू 1/3। करें कैलकुलेशन, तो यहाँ आ जाएगा 24 9 8, ये होगा 1/24, माइनस नहीं आएगा, प्लस का 1/24। क्या हो रहा है, 1 में एक मिनट बच्चे, क्या क्या हो रहा है इसमें अब, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था 1/24, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 24, और ये 3 3 या 9, ये भी होगा हमारे पास 8 1 या 1, 1/24। इसको देखते हैं ये हमारा कितना हो रहा है, ये हो गया 24, ये भी आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ये माइनस का 2/24, तो ये आ गया माइनस का 2/24। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो भी, ये देखो ये तो गेन करने वाली पार्टी है, ये गेन कर रही है, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और ये ठीक है कैसे, क्योंकि हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सैक्रिफाइस इक्वल है टोटल गेन के बराबर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, तो अब हमें बस एंट्री पास कर देनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, लिखो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एंट्री। देखो डिस्प्यूट किस पे है, डिस्प्यूट है 72,000 पे, है ना, 72,000 पे, 72,000 पे जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, आज सैक्रिफाइस कर रहा है,
जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा उसको आज हम उसको बेनिफिट देते हैं, उसको अमाउंट दे के खत्म करते हैं बात को। तो ये लिख दिया हमने एज और ये लिख दिया बीज कैपिटल अकाउंट। तो 72,000 पे बहस है, तो 72,000 का कितना, 72,000 का कितना अमाउंट, तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बताओ। ये अभी अभी हमने निकाला है, जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस है, कितना हिस्सा कर रहे हैं, कह रहा है 124, 1/24, ए कर रहा है 1/24, ए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर देते हैं 1/24, 1/24, ठीक है। और कौन देगा इसे, तो वो देगा सी कैपिटल, सी देगा, सी के कैपिटल से निकाल के हम देंगे। तो ये 72, इसको कितना गेन हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 में, यहाँ पे देखो 2/24, ठीक है। तो अब आ जाओ कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आ जाएगा 6000, इसका आएगा 3000, और इसका आएगा भी 3000, ठीक है। तो खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर ली पास। तो अब मैं इसमें आपको, इसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं बच्चे, अंतर बस ये है कि आप जब पेपर में करोगे फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए मैं लिख देता हूँ, ये फॉर एग्जाम में आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, और फिर देखना होगा जो अमाउंट पे हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जो भी हमारे अमाउंट में जिस पे डिस्प्यूट है उसका उतना पार्ट टोटल शेयर का अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो बात हुई खत्म, क्वेश्चन भी हुआ खत्म, सब कुछ हुआ खत्म। आ जाओ एक क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन है ना, एक आखिरी क्वेश्चन बना के खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल जस्ट नीचे है, और क्या क्या है देखते हैं, खत्म करें इसकी बात भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है डी ई एंड एफ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो डी ई एफ जो है ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2:3:5। इसमें आप चाहते हैं आगे, कब से चाहते हैं, 1 अप्रैल 2018 से चाहते हैं। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ, ये वर्ड को आप ध्यान से देखना समझना, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। कह रहा है कि बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बैलेंस शीट में ये सारे अमाउंट जो दिखाई दे रहे हैं वो सब रहेगा, ठीक है, कुछ भी चेंज किए बिना ये अमाउंट को रखना है, ठीक है। और आगे क्या कहता है, बाय द पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन भाई अमाउंट को आप रख रहे हो और इस पे ये डिस्प्यूट करने वाले अमाउंट है, अब अमाउंट को आप रख रहे हो आगे डिस्प्यूट होगा, तो इसलिए आज ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, आज ही सेटलमेंट कर दो, आज ही झगड़े को शांत कर दो, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो किस किस पे झगड़े हैं, तो कहता है जनरल रिजर्व बुक में है 1.5 लाख का, कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है, ये नया वर्ड होगा आपके लिए। तो बच्चे 11th में आपको याद होगा कंटीजेंसी मतलब रिजर्व और कंटीजेंसी, है ना, याद है ना। तो उसमें बताता है कंटीजेंसी रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है, अचानक अगर कोई ऐसा काम आ जाए, ये प्रॉफिट से ही बचा के कुछ अमाउंट रख लेते हैं। जैसे होता नहीं है आपके मम्मी पापा, या ज्यादातर मम्मी करती है घर में, क्या करती है, पापा से छुपा के कुछ पैसे रख लेती है, ठीक है। वो काम इसलिए आता है कि कभी इन एनी हाउ कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, और जिसमें पैसे ना हो तो पापा से बिना बताए मम्मी पैसे कुछ निकाल के दे देती है, ठीक है। तो ये कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है कि प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट से ही बनाया जाता है, मतलब आपातकालीन बोल सकते हैं या अचानक, ठीक है, कुछ भी रिजर्व है। तो ये भी बैलेंस शीट में है, ओके। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, लॉस नहीं है प्रॉफिट है। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है और डेबिट भी कह रखा है। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कर तो दिया है लेकिन अभी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, हमारा एसेट साइड राइट ऑफ नहीं किया है, इसी एसेट साइड दिखाई देता है। मतलब ये हम बोले तो ये एक
एक तरह का एक लॉस है जो हमने अभी तक बैलेंस शीट में रखा है। तो ये सारी चीजें है, तो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है ना, इसमें प्रॉफिट लॉस से ही जुड़ी हुई है, तो आगे इम्पैक्ट डालेगा, इसी आज हम इसको शांत करेंगे। तो देखो शांत कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को पहले आपके सामने ब्रीफ लिख लेता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको, एक मिनट मैं इसको ऊपर करूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन में डी ई एफ जो है वो पार्टनर्स है, रेशियो में 5:3:2 में। 1 अप्रैल 2019 डी ई एफ अब इन्होंने सोच लिया है कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 3 और 5 में करेंगे, ठीक है। और इस डेट पे उनके बैलेंस शीट में कुछ बातें बताई गई है, कुछ चीजें शो कर रही है, और उन्हें बिना इफेक्ट किए हुए, बुक वैल्यू को कोई चेंजेस नहीं करते हुए, हमें इन सारी बातों पे जो डिस्प्यूट होगा उसको खत्म करना है। तो जनरल रिजर्व इतना है, और क्या है, कंटीजेंसी रिजर्व रिजर्व भी है हमारे पास, वो है कितना अमाउंट है, 25,000 का, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब सॉरी प्रॉफिट है, और वो है 75,000 का, ठीक है, 75,000 का है। और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, मतलब ये एक तरह का लॉस मान के चलेंगे, एक लॉस हमारे बुक में दिखा, ये सस्पेंस है, तो ये एक लॉस मान के चलते हुए ये लॉस है, तो ये हमारे बुक में दिखाई दे रहा है कितने का, ये है 1,00,000 का, चलो 1,00,000 का। तो अगर मैं ओवरऑल, अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूं, जो नेट इफेक्ट होगा वो कितना होगा, 1,15,000 इस पे। तो आगे जो झगड़े होंगे, टोटल लगा के अगर देखा जाए तो 1,50,000 पे झगड़े पक्का होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो लॉस है वो तो हटाना ही पड़ेगा पार्टनर्स, ठीक है। तो इस पे झगड़े होंगे आगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो इसी चीज को हम आज ही क्यों ना खत्म कर ले, आज ही क्यों ना निपटा ले, झगड़े को बिल्कुल खत्म करते हैं आज। तो आज कैसे करेंगे, तो अब बच्चे मैं वैसे बताऊं जैसे आपको पेपर में करना है। तो पेपर में हम कैसे करेंगे, तो पेपर में हमें करना होगा, पेपर में जो हमें करना होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमें एग्जाम में करने के लिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, लिखेंगे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग sacrificing रेशियो। तो हमें ये कंप्यूट करना है कि गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। सबसे पहला, पार्टनर्स में कौन कौन है, डी ई एफ, उसके बाद हमारे पास ओल्ड रेशियो ओल्ड। तो ओल्ड क्या है, 5/10 होगा, है ना, 5:3:2 है, तो 5:10 3:10 2:10। और उसके बाद न्यू क्या है, न्यू हमारे पास कहाँ है, 2:3:5, मतलब 2/10 3/10 और 5/10। तो सेक्रीफाइस निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है।
तो आ जाओ कैसे माइनस करें, तो ये 3/10 आएगा, ये 0 आएगा, ये माइनस का 3/10 आएगा और ठीक है हमारा। ठीक है, कैसे पता चला, देखो ये टोटल सेक्रीफाइस जितना कर रहा है उतना ही गेन कर रहा है। ठीक है, ये तो कोई सेक्रीफाइस ना कोई गेन, तो ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस और ये कर रहे हैं पार्टनर गेन। तो हो गया बच्चे सेक्रीफाइस और हमने गेनिंग सब निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, जो कितने पे डिस्प्यूट था, 1.5 लाख पे है डिस्प्यूट, तो 1.5 लाख का डिस्प्यूट हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं खत्म। तो लिखेंगे, ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है। ठीक है, जो मैंने ये बनाया आपको प्रॉफिट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाला है, जो ये वर्किंग नोट में कराएंगे और ये जो होगा हमारे सामने होगा मेन फ्रंट में होगा एडजस्टमेंट ट्री। तो इसको मैं एडजस्टमेंट ट्री, तो इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री। लो, कौन कर रहा है गेन, कर रहा है एफ, तो एफ के कैपिटल को डेबिट करो। कौन कर रहा है सैक्रिफाइस, कर रहा है, कौन कर रहा है सैक्रिफाइस, वही कर रहा है डी। डी को क्या करो, क्रेडिट करो, इसको दे दो। कितना देना पड़ेगा, तो वो तो है 1.5 लाख पे। कितना शेयर कर रहा है ये गेन, गेन कितना कर रहा है, गेन अच्छा सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, हमें तो डी का पता करना है, डी 3/10, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 45,000 आने वाला है। ठीक है, और जितना बस दो ही पार्टनर, मैं इसका भी ऐसे लिख देता हूँ, ये भी 45,000 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 लाख पे ही तो इसका अमाउंट निकालेंगे ना, ये उतना ही तो गेन कर रहा है जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेम आएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया। क्या मैं आपको क्या मैं आपको समझाने के लिए अल्टरनेटिव मेथड सेकंड से बता देता हूँ। पेपर में आपको ये करना है, लेकिन मैं सेकंड से भी बता देता हूँ। ठीक है, बस आपको समझ में आए, वो पेपर में उससे करना नहीं है, बस दिखा देता हूँ एक बार। तो अल्टरनेटिव जो मेथड है, लिख लो, अल्टरनेटिव मेथड, वो क्या था, वो ये था कि ओल्ड पार्टनर, कौन कौन से पार्टनर, डी ई एफ। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जो क्या है, ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो है 532 क्रिएट करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे, उनका कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो वो आएगा, अच्छा कर लेते हैं, कितना 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख की बात करें तो 75,000 इसको मिलना चाहिए, 45,000 इसको मिलेगा, 1.5 लाख का 45,000 इसको और 30,000 इसको। किस रेशियो में, 532 में हमने बांट दिया। न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो, अब किस रेशियो में बांटेंगे, तो 2:3:5, तो कितना लेके जाएंगे, ये लेके जाएगा 30, और ये तो 45 पहले ले जा रहा था, अभी भी 45 ही होगा, और ये ले जाएगा 75। तो अब हमने क्या देखा कि भाई ये पहले भी उतना ही ले रहा था, आज फ्यूचर में भी उसको इतना ही मिलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं, मतलब ये ना ही आज इसको प्रॉफिट हो रहा है, ना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, मतलब कुल मिला के इसका तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं भाई, इसको मिलना था कितना, 30,000 मिलना था, लेकिन मिल रहा 75,000, तो इसको ले लो, 45,000 इससे ले लो, कि आगे इसको 45,000 का प्रॉफिट होने वाला है। इसको भाई लॉस होगा तो इसको आज ही दे दो, क्योंकि आगे इसको लॉस उठाना है। ठीक है, तो हमने कर लिया सेटलमेंट, कर लिया हमने सेटलमेंट, और ऊपर यही हमने क्या करा है, इसी पे तो हमने, देखो हमने इसी पे तो काम किया है। देखो कैसे किया हमने, एफ एफ को एफ से लेना है, तो एफ के कैपिटल से काट लेंगे, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू, किसको देना है भाई, देना है किसको, डी को, डी इज कैपिटल अकाउंट 45,000। हो गया, कर लिया एडजस्टमेंट, है कि नहीं, कर लिया ना एडजस्टमेंट, बस खत्म है, क्वेश्चन हुआ बच्चे खत्म।
क्वेश्चन में कोई जान था ही नहीं, तो खत्म कर दिया हमने क्वेश्चन। इस तरह से करना है। तो बच्चे अब क्या करना है, यहाँ पे खत्म, बात खत्म है, सब कुछ खत्म है। हमें इस तरह से ही करना होता है। दोनों में से आपको सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया वो करना है यूज। टेबल एंट्री आपको यूज नहीं करना है, आपके एग्जाम में वो वैलिड नहीं है। तो बच्चों खत्म हुआ। अब आपको करना क्या है, एक बार इसको रिवीजन कर लेना। होमवर्क में आपको अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, ओके। तो होमवर्क में आपको कुछ नहीं दे रहा मैं, आगे आपको पिछला रिवीजन करके आना है। तो अब जाओ बच्चों, ऐश करो, नाचो गाओ, खेलो कूदो, जो भी करना करो। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।